नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। लोकतंत्र के बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में कहा तो यही जाता है कि यहां सबकी सुनवाई होती है। लेकिन यूपी के हाथरस की तस्वीर देखने से तो लगता है कि सूबे में अभी लोकतंत्र आना शायद बाकी है। यूं तो अपराध के बारे में पहले भी यूपी का नाम पहले पन्ने पर लिया जाता था, लेकिन अब तो उसी पन्ने के ऊपर लिया जाने लगा है। पहले गैंगरेप की वारदात, फिर दूसरी जिस्मानी प्रताड़नाएं, एक बच्ची के साथ वहशियाना दरिंदगी, मन नहीं भरा तो उसकी गर्दन को ही मरोड़कर हड्डियां तोड़ देना, और दरिंदगी की इबारत कोई जान ना सके तो फिर उसकी जीभ काट देना। दरअसल ये किसी स्टोरी को सस्पेंसिव बनाने की कोशिश नहीं, बल्कि हकीकत की वो दास्तां है जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप सकती है। यूपी के हाथरस इलाके में अपने खेत पर काम कर रही एक लड़की को 4 बदमाश काबू में करते हैं और फिर उसे अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। लड़की की गर्दन को तोड़ दिया जाता है, उसकी जीभ काट दी जाती है ताकि वो वारदात की असलियत किसी को बता ना सके। लेकिन करीब 15 दिन तक तो वो लड़की जिंदगी और मौत से जूझते हुए दम तोड़ देती है। एक बार फिर निर्भया की कहानी लिखती जाती है। पुलिस यूं तो बदमाशों पर शिकंजा कस देती है, लेकिन सवालों के जवाब देने में वो फिर भी पीछे ही रहती है। अब पहले एक इस पुलिस अधिकारी को सुन लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि आखिर ये सवाल क्यों पैदा हुए, जिनके जवाब देते हुए इस पुलिस अधिकारी से नहीं बन रहा था। बस चेहरे पर पसीने थे, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं था। सर बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ मैं पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं बात मेरी सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी? डीएम साहब से बात हो चुकी है? डीएम साहब नहीं है। डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। नहीं। अब आपने इस पुलिस अधिकारी को सुन लिया, तो आपको बताते हैं कि आखिर यहां हुआ क्या था। दरअसल दिल्ली के अस्पताल में लड़की की मौत के बाद यूपी पुलिस ने लड़की की लाश को उसके घर तक भी नहीं पहुंचने दिया। पुलिस को लग रहा था कि कहीं कोई बवाल पैदा ना हो जाए, लेकिन बवाल तो कहां थमने वाला था। आखिर आधी रात को लड़की की लाश को पुलिस ही जला दे और घर वालों को वहां मौजूद भी ना रहने दे तो गुस्सा तो किसको नहीं आएगा। आखिर लड़की के घर में कोहराम मचना था और गांव के लोगों में गुस्सा तो बरपना ही था, और ऐसा हुआ भी। माहौल ऐसा बना तो सियासी रंग भी नजर आए। विरोधी पार्टियों ने भी अपने बयान दिए और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। और फिर मामले ने कैसा तूल पकड़ा, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस मसले पर यूपी सीएम योगी जी से बात की। मामले की नजाकत को अब आप भी समझ गए होंगे, लेकिन सवाल यही कि एक तरफ यूपी में बेटियों की आबरू महफूज रखने के दावे किए जाते हैं, लेकिन वहीं तस्वीरें कुछ ऐसी आती हैं तो जाहिर है निर्भया की दास्तां किसी को भी फिर याद तो आ ही जाती है। वाकई मुद्दा बड़ा है। नमस्कार।